आज हम सेन ऑफ समर की एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मीनू और डाइपोंग को देख पाते हैं जो कि कारा रिजोर्ट की रेनोवेशन करने के लिए आ रहे थे। डाइपोंग रास्ते में मीनू से पूछते हैं कि तुम तो बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम जुंगा के साथ काम कर पाओगे, जिस पर मीनू कहते हैं कि जुंगा मेरी छोटी सिस्टर के जैसे है और तुम कुछ भी मत बोलो। और फिर डाइपोंग कहते हैं तो फिर क्या तुम अभी भी उसी माउंटेन वाली लड़की के पीछे हो? और इस पर मीनू कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद हम हायोन और जांगमी को देख पाते हैं जो कि मीनू और डाइपोंग का ही इंतजार कर रहे थे और थोड़े टाइम पर मीनू और डाइपोंग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डाइपोंग और जांगमी एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं और वहाँ पर ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुंगा और उसके ब्रदर भी आ जाते हैं और वो लोग साथ में बात करने लगते हैं। लेकिन जुंगा के ब्रदर को ऑफिस से कॉल आते हैं और उसको वहाँ से कुछ टाइम के लिए जाना पड़ता है। हम हायोन और मीनू को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पर हायोन मीनू से कहते हैं कि तुम हमेशा इस नेकलेस को पहनते हो, माउंटेन पर भी जब तुम थे तभी तुमने इस नेकलेस को पहना था, क्या ये खास है? जिस पर मीनू कहते हैं कि ये मुझे एक लड़की ने दिया था और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। फिर हायोन कहते हैं अब वो लड़की कहाँ पर है? जिस पर मीनू कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। फिर मीनू कहता है कि वो जा चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उसके जाने के बाद मैं किसी से प्यार कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दूसरी बार मुझे प्यार हो चुका है। और ये सारी बातें जुंगा सुन रहे थे और जुंगा को ऐसा लगता है कि मीनू उसी के बारे में बात कर रहा है और इस बात से जुंगा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग लंच कर रहे थे और वहाँ पर जुंगा बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, जिस पर जुंगा के ब्रदर पूछते हैं कि तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? फिर जुंगा कहते हैं कि बस ऐसे ही, और मैंने सुना है कि इस रिजोर्ट के पास में ही माउंटेन है और वहाँ पर मैं जा सकती हूँ और हायोन जो है वो भी वहाँ पर जा सकती है। जिस पर जुंगा के ब्रदर कहते हैं कि मैं हायोन को माउंटेन पर जाने नहीं दूंगी क्योंकि पहले भी वो माउंटेन पर एक बार खो चुकी है तो वो वहाँ पर नहीं जा सकती। और ये सुनने के बाद डाइपोंग कह देते हैं कि हमारा मीनू जो है वो भी इटली से आने के बाद माउंटेन पर गए थे और वहाँ पर वो भी एक रात के लिए खो गए थे। और ये सुनने के बाद जुंगा कहते हैं हायोन भी माउंटेन पर खो गए थे और हायोन से पूछती है कि तुम कौन से माउंटेन पर गए थे, जिस पर हायोन माउंटेन का नाम बता देती है। फिर जुंगा मीनू से भी पूछते हैं कि तुम कौन से माउंटेन पर खोए थे और इस बात से हायोन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन मीनू बात को बदल देता है। इसके बाद हम रात को हायोन और उसके फियांसे को देख पाते हैं और वहाँ पर हायोन जो है वो अपने फियांसे को माउंटेन वाली बात बताने वाली थी, लेकिन उसका फियांसे हायोन को कहते हैं कि तुम इतना स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो, मैंने तुमको माउंटेन पर जाने के लिए मना किया, क्या तुम इस वजह से स्ट्रेस में हो? जिस पर हायोन कुछ भी नहीं कहते और वो माउंटेन वाली बात भी अपनी फियांसी को नहीं बता पाते। फिर उसका फियांसी कहते हैं कि तुम माउंटेन पर जा सकते हो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तब तुम जा सकते हो, अकेले तुम नहीं जा सकते। इसके बाद उसका फियांसी बाहर से चला जाता है। इसके बाद हम जांगमी को अपने रूम पे देख पाते हैं और वहाँ पर जुंगा आते हैं और जुंगा कहते हैं कि हायोन अभी तक नहीं आई है, जिस पर जुंगा कहते हैं कि हायोन तुम्हारे ब्रदर के साथ में है और वो थोड़ी टाइम में आ जाएगी। फिर जांगमी जो है वो नहाने के लिए चली जाती है और जुंगा वहीं पर बैठी रहती है और उसको वहाँ पर जांगमी का जो फोटो कलेक्शन है वो दिखता है। जुंगा वो फोटो देखने लगते हैं जिस पर सारे लड़कों के फोटो थे और उस फोटो के आखिर में उसको मीनू और जुंगा की एक साथ फोटो भी दिखती है जिसको जांगमी ने माउंटेन पर खींचा था। और इसे देखने के बाद जुंगा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर हम हायोन को देखते हैं जो अपने रूम पर आ गई थी। वहाँ पर जांगमी हायोन को बताती है कि जुंगा यहाँ पर आई थी लेकिन वो अचानक से ही चली गई। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जुंगा को देख पाते हैं जो कि मिन्हो के रूम में जाते हैं और वो मिन्हो को वही तस्वीर दिखा के पूछते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम और हायोन जो है वो दोनों माउंटेन पर एक साथ थे और तुम दोनों ने एक दूसरे को जानने से इनकार कर दिया। जिस पर मिन्हो जुंगा को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जुंगा कुछ भी सुनने की मूड पर नहीं थे। मिन्हो कहते हैं कि तुम इस बारे में अपने ब्रदर को नहीं बताओगे, लेकिन जुंगा कहते हैं कि मेरे ब्रदर जो है वो हायोन के फियांसे है और उसको ये सब कुछ जानने का हक है। और ऐसा कहकर वो उस फोटो को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। इसके बाद हम हायोन को अपने फियांसे के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर हायोन जो है वो अपनी फियांसे को माउंटेन वाली बात बता देती है क्योंकि वो इस बात को और नहीं छुपा सकती थी। लेकिन उसका फियांसे जो है वो हायोन के ऊपर गुस्सा नहीं करते, बल्कि कहते हैं तो इसका मतलब मुझे मीनू को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि माउंटेन पर मीनू ने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। और इस बात से हायोन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम सब लोगों को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर सारे लोग कारा रिजोर्ट के रेनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जुंगा जो है वो हायोन से अच्छी तरह से बात नहीं करती और उसे गलत बातें भी बोल रही थी, जिस पर उसके ब्रदर कहते हैं कि इस मीटिंग को यही रोक देते हैं और वो अपनी सिस्टर को अपने साथ ऑफिस पर लेके जाते हैं। इसके बाद हम हायोन को देखते हैं जो कि मीनू के पास जाकर कहते हैं कि जुंगा ऐसी नहीं थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है।
जिस पर मीनू उसको वही फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि जुंगा ने इस फोटो को देख लिया था और इसी वजह से वो गुस्से में थी। और दूसरी तरफ हम जुंगा और उसकी ब्रदर को देख पाते हैं, जहाँ पर जुंगा अपने ब्रदर को माउंटेन वाली बात बता देते हैं। तो इस पर क्या हो गया, अगर तुमको मीनू के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि प्यार में भरोसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और तुम इस बात को समझ ही नहीं पाते तो तुमको प्यार करने का कोई भी हक नहीं है। और फिर जुंगा भी इस बात को समझ जाती है। इसके बाद हम हायोन को देखते हैं, जो कि जुंगा के पास आते हैं और उसे सॉरी कहते हैं, उससे सच्चाई छुपाने के लिए। लेकिन जुंगा कहती है कि मुझे सॉरी तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम दोनों के बारे में गलत बातें सोचा था। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में सारा कुछ ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मीनू और जुंगा के ब्रदर को देख पाते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे से बात करते हैं। और वहाँ पर जुंगा के ब्रदर कहते हैं हम लोगों को एक दिन के लिए काम से ऑफ लेना चाहिए। फिर वो लोग वहीं पर बहुत सारे गेम वगैरह खेलने लगते हैं और बहुत सारे अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम हायोन और मीनू को देखते हैं और उन दोनों को पुराना म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक था और उन दोनों को वहाँ पर पुराने टाइम के म्यूजिक प्लेयर भी मिलते हैं और वो लोग उस म्यूजिक को प्ले करते हैं और वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। वहाँ पर जुंगा कहते हैं तुम दोनों की चॉइस जो है वो बिल्कुल एक ही जैसे है, तुम दोनों को माउंटेन पर जाना अच्छा लगता है, तुम दोनों को ओल्ड म्यूजिक पसंद है। और दूसरी तरफ हायोन के फियांसे जो है ये सब बातें सुनकर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहे थे। इसके बाद हम हायोन के फियांसे को अकेले ड्रिंक करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर वो हायोन को भी इनवाइट करते हैं। हायोन के फियांसे जो है वो हायोन को कहते हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा अलग हो, लेकिन हम दोनों के बीच में एक बात कॉमन जरूर है और वो बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव है और मेरे लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे हायोन और जांगमी को देख पाते हैं, जहाँ पर जांगमी हायोन को कह रहे थे कि तुमको कारा रिजोर्ट में जाना होगा क्योंकि तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। जिस पर हायोन कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पर तुम काम पर जाओ, क्योंकि मैं बाकी सारे काम देख लूंगी और तुम कारा रिजोर्ट का काम देख लेना। जिस पर जांगमी भी उससे मना नहीं करती और वो वहाँ पर चले जाते हैं। जब जांगमी वहाँ पर जाते हैं तो मीनू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू जांगमी से पूछते हैं कि हायोन कहाँ पर है, जिस पर जांगमी कहती है कि हायोन दूसरी काम पर बिजी है तो वो आज नहीं आ पाएगी। लेकिन अगले दिन भी वहाँ पर जांगमी ही जाती है और हायोन नहीं जाती। जिस पर डाइपोंग कहते हैं क्या तुमने हायोन को यहाँ पर आने से मना किया है, जिस पर जांगमी कहती है कि हायोन यहाँ पर खुद ही नहीं आना चाहती थी, मैंने उसको नहीं मना किया है। और इस बात से मीनू को बुरा लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का टाइम देख पाते हैं, जहाँ पर डाइपोंग जो है वो फ्लावर शॉप पर अपने फाइल लेने के लिए आए थे और वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो मीनू के पास से एक फाइल लेना भूल गया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ। तो वो हायोन को कहते हैं कि तुम जाकर मीनू के घर से वो फाइल लेकर आ जाओ, मीनू का तबीयत भी खराब है तो वो नहीं आ सकता है। हायोन जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसको जाना पड़ता है। हायोन वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मीनू का तबीयत जो है वो थोड़ा सा खराब है और वो उसके लिए सूप भी बना कर देते हैं। और वहाँ से जब वो फाइल लेकर आने वाले थे वहाँ पर मीनू कहते हैं कि तुमने कहा था कि हम दोनों फ्रेंड हैं, फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। जिस पर हायोन उसको कुछ भी नहीं कहती और फाइल लेकर बाहर से चली आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर डाइपोंग और हायोन जो है वो एक मीटिंग करने के लिए आए थे और वहाँ पर बाकी लोग भी बाद में आने वाले थे। वहाँ पर हायोन डाइपोंग से पूछते हैं कि अभी मीनू का तबीयत कैसा है, जिस पर डाइपोंग कहते हैं कि मीनू फिजिकली बहुत ही ज्यादा फिट है लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है वो उसके दिल पर है। जिस पर हायोन कहते हैं कि वो कैसे, जिस पर डाइपोंग कहते हैं कि माउंटेन में जिस लड़की से वो मिला था उसी लड़की से वो अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो उस लड़की का नाम और एड्रेस भी नहीं जानते। यहाँ पर डाइपोंग को पता नहीं था कि हायोन ही वो लड़की है और ये जानने के बाद हायोन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पर मीनू भी आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।